राजा मुचकुंद, जिन्होंने द्वापर के अंतिम चरण में, अपने जीवन के अंतिम चरण में भगवान श्री द्वारिकाधीश का दर्शन किया, काल यवन को भस्म किया। ऐसी पावन कथाएं सुनाते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। राजन, मांधाता की 50 कन्याओं ने ऋषि सौभरी का वर्ण किया। गंगा के किनारे बैठे हुए ऋषि सौभरी तपस्वी थे। एक दिन उन्होंने देखा जल के अंदर एक बड़ा सा मत्स्य, नर मछली, उसके साथ में मादा मछलियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। और जैसे ही नर मादा के पारस्परिक संस्पर्श को देखा, काम क्रीड़ा को देखा, ऋषि सौभरी के मन में कामना पैदा हो गई, मेरा भी परिवार होता तो। दृश्य हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, आप सब जानते हैं। अच्छा दृश्य देखोगे मन प्रसन्न हो जाएगा, और ऐसा वैसा देखोगे, आप सब जानते हो, ऐसा वैसा मन भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, फिर वही वही दिखता है। इसलिए संत कहते हैं, देखिए तो अच्छा देखिए, सुनिए तो अच्छा सुनिए, बोलिए तो अच्छा ही बोलिए, वरना इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। मन में कामना पैदा हो गई, मांधाता के पास पहुंचे, राजन हमें विवाह करने की इच्छा है, आपकी पुत्रियों में से किसी से विवाह कर लेंगे। राजा को लगा ये तो बड़ी समस्या है, संत के ऋषि के मत्थे कैसे मढ़ूं, इनके पल्ले डालूं बेटी को, राजकुमारी को। उन्होंने कहा ये काम करिए, मेरी 50 बेटियां हैं, 50 को खड़ा कर देता हूं, जो कन्या आपको वर्ण कर लेगी तो कर लेगी। सौभरी जान गए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। काले कलूटे थे, बिल्कुल जर्जर शरीर था, 2-4-600 साल पुराने थे। ऋषि सौभरी ने अपने योग बल के द्वारा शरीर को एकदम से नवीन कर दिया, युवा कर दिया। और जहां पहुंचे उन कन्याओं के सामने तो 50 ने वरमाला डाल दी, 50 की 50 वे आ गई, 50 उनके साथ गृहस्थ जीवन गुजारा ऋषि सौभरी ने, सैकड़ों वर्ष गुजारे। और एक दिन उसी गंगा के किनारे बैठे बैठे सौभरी को फिर वैराग्य हो गया, अरे मैं भगवान की चरणों का सेवक, और कहां इस कामना में, वासना में फंस गया, मैं संसार की गृहस्थी में फंस गया। क्या करने आया था और क्या कर डाला मैंने, बिल्कुल अनुचित हुआ मेरे द्वारा, नहीं ये सब छोड़ना होगा। और उसी समय वैराग्य हो गया और फिर जंगल में तपस्या करने चले गए। यही समस्या है हमारे जीवन की, समयानुसार हमारे मन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन जो बलवान है, जो संकल्पवान है, वो अपने मन को बदल लेते हैं। गृहस्थी में रह करके भी गृहस्थी से बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं। और जो नहीं संकल्पित होते, जिनका विल पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, जिनकी संकल्प शक्ति ज्यादा प्रबल नहीं होती, वो फिर फंस गए तो क्या करें महाराज, फंसे तो हैं। अरे यार क्यों झूठ बोलते हो, फंसे नहीं हो। हाँ, कोई फंसता है दुनिया में क्या, ना। मन के माने हार है, मन के जीते जीत। मन से जैसा मान लोगे वैसा ही हो जाएगा। मन से मान लिया हम बद्ध हैं तो बंध गए, मन से मान लिया हम मुक्त हैं तो मुक्त हो गए। कोई किसी को नहीं बांधता। लोग कहते हैं माया में बंधे हैं, माया ने सबको बांध दिया है। नहीं जी, एकदम गलत बोल रहे हो, माया कभी किसी को नहीं बांधती। तो कौन बांधता है? बोले कोई नहीं। बोले कोई नहीं बांधता तो बंधे कैसे? बोले अपने आप बंधे। सो माया बस भयऊं गोसाई, सो माया बस भयऊं गोसाई, बंध्यों कीर मरकट की नाई। शब्द सुनिए, बंध्यों
बांधे हो नहीं, बंधे हो, हम बंधे हैं। किसी ने बांधा नहीं है हमको, हमने अपने को मान लिया कि हम बंध गए, हमने अपने को ही विचार लिया कि हम बंध गए तो बंध गए। अगर मान ले कि हम मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। मन को मजबूत करिए, मन को प्रबल करिए, मन को स्वस्थ रखिए। मन की जो संकल्प शक्ति है उसको थोड़ा सा प्रबल करिए। मन अगर संकल्पित है तो कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम ठान लेता है, उसको वो करके दिखाता है। नेपोलियन कहा करता था, मेरे जीवन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। असंभव किसको कहते हैं? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं असंभव किसको कहते। मैं तो पॉसिबल, मैं तो संभव, मैं तो संसार की हर असंभव काम को संभव बना सकता हूं। कर्मवादियों का सिद्धांत तो होना चाहिए। महर्षि शोभरी मुक्त हो गए, गृहस्थी में रहने के बाद भी मुक्त हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे उनके ही वंश में हुए, मांधाता के वंश में महाराज सत्यव्रत, जिनको त्रिशंगु की संज्ञा दी गई, विश्वामित्र जी के चक्कर में पड़ गए। असंभव, बहुत कठिन एक प्रेरणा मन में, कठिन तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो करने का प्रयास करने लगे, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। सत्यव्रत ने कहा महर्षि विश्वामित्र से, मुझे शरीर सहित स्वर्ग जाना है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भेज दूंगा। यज्ञ करवाया और अपने यज्ञ के बल के मंत्रों के प्रभाव से सशरीर उनको ऊपर उठाने लगे। त्रिशंगु का शरीर त्रिशंगु बाद में बने, सत्यव्रत का शरीर ऊपर की ओर उठने लगा, स्वर्ग की ओर ऊर्ध्वगमन होने लगा। आकाश में देवताओं ने देखा सशरीर कोई आ नहीं सकता है, ये कैसे आ रहा है। देवताओं ने उल्टा धकेल दिया, चलो नीचे। यहां कहां आ गए? गए थे ऐसे, अब जब गिरे तो ऐसे हो गए, सिर के बल। विश्वामित्र जी ने जहां देखा, नहीं वहीं रुक जाओ। देवताओं ने कहा नीचे जाओ, नीचे ऊपर के चक्कर में बीच में लटक गए, अधर में, और आज तक लटके हैं अभी भी, न इधर के भय न उधर के भय। अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए, ये अनाधिकार था। शरीर सहित स्वर्ग जाना, आप कहोगे ऐसा तो नहीं है कि कोई ना गया हो, गया है, लेकिन वो चीज दूसरी थी। शरीर सहित स्वर्ग जानते हो कौन गया? महाराज ध्रुव गए। स्वयं भगवान ने विमान में उनको बुलवाया। ध्रुव की माता सुनीति गई। उन्होंने कहा नहीं कि ले जाना है, लेकिन भगवान उनको ले गए। और ये सत्यव्रत जो है जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। क्षमता की बात है ना, उल्टा लटके रहे। अब जब नीचे को सिर हो गया तो मुख से लार निकली। वही कर्मनाशा नदी के नाम से विख्यात हुई संसार में, आज भी लटके हैं, आधार में लटक। उन्हीं के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के दान वीरता की कथा तो आप सब जानते हैं। स्वप्न में एक ब्राह्मण को दान देने की बात कही दी तो उस सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, वचननिष्ठ राजा ने अपना शरीर, अपना परिवार, अपना धन, अपनी दौलत सब कुछ दांव में लगा दिया। खड़े खड़े काशी के दशाश्वमेध घाट में बिक गए, अपने को बेच दिया, विकृत कर दिया, अपने को विक्रय कर दिया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र, उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व हुआ। रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के पुत्र चंप हुए। इसी वंश में महाराज विजय हुए, उनके पुत्र भरूक हुए। ये वंशावलियां हैं, राजाओं की कथाएं हैं। बाहुक हुए, उन्हीं के पुत्र का नाम था शगर। शगर अपने पुत्रों के साथ भस्म हो गए और उन्हीं के कारण हरिश्चंद्र जी महाराज को लाना पड़ा गंगा को। असमंजस हुए, उनके अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, भागीरथ हुए, श्रुत हुए, नाभ हुए, सिंधु द्वीप हुए। इस तरह से राजाओं की वंशावली। सबसे पहले ब्रह्मा जी का वंश, इसके पश्चात इक्ष्वाकु वंश हुआ। इक्ष्वाकु वंश के बाद
सूर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में राजा रघु हुए, रघु के नाम से वह वंश प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में राजा राम जी भी पैदा हुए, प्रकट हुए। महाराज खट्वांग हुए, उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला। 3 रानियों से विवाह किया, लेकिन संतान एक भी नहीं हुई। अंततो गत्वा भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करके उन्होंने 4 पुत्रों की प्राप्ति किया। थोड़ा सा रामचरित्र में चलेंगे। 3 पत्नियों से विवाह किया महाराज दशरथ ने। उनके उपरोहित उनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। 3 रानियों से विवाह मना नहीं किया, शांत होकर के विवाह करवाते रहे। मानस में तो 3 रानियों का है, बाकी अन्य ग्रंथों में तो महाराज दशरथ की 360 रानियां थीं। एक के बाद एक विवाह करते गए। वशिष्ठ जी देखते रहे, मना नहीं किया। जानते हैं, पुत्र की कामना की ओट में, उसकी आड़ में दशरथ की वासना की परिपूर्ति हो रही है, मना नहीं करूंगा। और एक दिन अपने आप दशरथ जी को वैराग्य हुआ, ग्लानि हुई, गुरु के चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव, कब तक विवाह करूंगा, संतान अभी तक नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे श्रुत नाही। कहाँ गए? गुरु गृह तुरत गए महिपाला। गुरु के चरणों में पहुंचे, विनय किया। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, कल सवेरे 7 बजे आना मेरे आश्रम में, मैं यज्ञ करवाऊंगा। और छोटा सा ऋषि श्रृंगी को बुला लिया, सतानंद जी को बुला लिया, छोटा सा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और काम हो गया। किसी ने पूछा, अभी तक आपने क्यों नहीं, अपने मन से क्यों नहीं कहा? वशिष्ठ जी कहते हैं, भाई मैं सोच रहा था, जबरन किसी को लाना ये तो अच्छा नहीं। जब तक स्वयं मन में ये भावना ना हो, भाई किसी का भागवत सुनने का मन ना हो, आप कब तक घसीट के लाओगे? एक बार चलाएगा संकोच में, थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी देर बाद उठ के चल देगा। दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन मना कर देगा, नहीं जाऊंगा भाई, दिमाग ना खाओ मेरा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, बड़ी भक्ति सवार है तुमको, जाओ। कोई काम जबरन नहीं करवाया जा सकता। वो तो जब तक हृदय से वो ना हो, दिल से ना हो, दिल ना करे तो कैसे होगा? जबरन नहीं होता। दशरथ के मन में अब भाव आया है कि विवाह करने से संतान नहीं, संतान तो गुरु की कृपा से होगी। अपने आप आए हैं तो अब जरूर प्राप्त हो। और पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, उसकी चरु निकली, उसका फलांश निकला, महाराज दशरथ को प्रदान कर दिया गया गुरुओं के द्वारा। और राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बांट दिया, 3 रानियों में उसका विभाजन हुआ। अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा। रामचरित्र के अंतर्गत मैं आपको संक्षिप्त रामायण सुनाता हूं। संक्षिप्त रामायण, उस प्रसाद के आधे भाग को महाराज दशरथ ने अपने हाथ से महारानी कौशल्या को प्रदान कर दिया। अब जरा देखिए, बचा आधा, उस आधे भाग के फिर 2 भाग किया महाराज दशरथ ने। उस आधे के आधे भाग को उन्होंने मंझली रानी कैकेयी के हाथ में प्रदान कर दिया। कितना बचा? आधे के आधे का आधा, 1/4, चतुर्थांश बचा, 25%। उस चतुर्थांश भाग को महाराज दशरथ ने फिर 2 भागों में विभाजित किया। कौशल्या जी को मिल गया, कैकेयी को मिल गया, सुमित्रा सबसे पीछे खड़ी है, छोटी रानी है, बड़ी दबी है, बड़ी संकुचित है, बड़ी शालीन है। कहते हैं जो सुमित्रा थी ना,
वो किसी बहुत बड़े राज परिवार की नहीं थी, इसलिए हमेशा संकुचित रहती थी। मैं राज परिवार की नहीं हूँ, ये तो कृपा है मेरे पति की कि मुझे राजरानी बना दिया। लेकिन हमेशा अपनी बहनों के पीछे पीछे बनी रहती थी। पीछे बैठी हैं, आंखों में दो आंसू ढुल के, क्या मुझे, और सच में नहीं मिला, क्योंकि उस चतुर्थांश के 2 भाग करके महाराज दशरथ ने 1 भाग पुनः कौशल्या को दे दिया और 1 भाग पुनः कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा शांत बैठ गई, कोई बात नहीं, पति का मन नहीं है तो नहीं है। और पता नहीं कैसे आंखों आंखों में क्या संकेत हुआ, महाराज दशरथ का 1 भाग माता कौशल्या को, 1 भाग माता कैकेयी को, और उन दोनों रानियों ने उस एक भाग को अपनी तरफ से सुमित्रा के हाथ में रख दिया। गदगद हो गई सुमित्रा, अरे मेरी बहनों ने मेरे ऊपर कृपा किया और सौगंध खाली, इस फल के अंश से जो भी संतान होगी उस संतान को अपनी बहनों के पुत्रों के चरणों में अर्पण करूंगी मैं। उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया। और आप सब जानते हैं 2 संतानें हुई, एक लक्ष्मण और दूसरे शत्रुघ्न, और सुमित्रा ने अपने बड़े बेटे लक्ष्मण को कौशल्या के बेटे के चरणों में डाल दिया और सुमित्रा ने अपने छोटे बेटे को भरत के चरणों में डाल दिया, दोनों बहनों के हवाले कर दिया। जाओ, इनकी कृपा से मिला है, एहसान भूलूंगी नहीं, जीवन पर्यंत मैं उसको स्वीकार करूं। एक गृहस्थी है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। दशरथ जी ने ये करके दिखाया। गर्भ से हुई रानियां, और जैसे ही गर्भ से हुई तेजवती होने लगी, क्योंकि भगवान का अंश उनके गर्भ में आया। गर्भन सहित भई सब रानी, शोभा शील तेज की खानी। एक माता के गर्भ में शोभा आया, एक माता के गर्भ में तेज आया, एक माता के गर्भ में शील आया। भगवान नहीं आए, सावधान। परमात्मा कभी किसी की गर्भ में नहीं आता, पेट में नहीं आता। ईश्वर तो अजन्मा है, वो अयोनिज है। किसी नारी के गर्भ में परमात्मा नहीं आता तो क्या आता है? बोले उसका अंश आता है, उसके गुण आते हैं। यहां उस परब्रह्म परमात्मा के गुण आए। कौशल्या के गर्भ में कौन आया? बोले शोभा गुण आया, राम जी के रूप में। और गोस्वामी जी ने कई जगह संकेत किया है, राम कौन है? बोले शोभा धाम राम नय नागर। शोभा के धाम है राम। बोले ठीक है, इनको तो मान लिया। और बाकी ये दूसरे भरत जी कैकेयी की पुत्र बनकर के आई, ये कौन सा गुण है परमात्मा का? बोले ये शील गुण है, भरत का जैसा शील। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं, भरत शील गुण बरन न जाई, भायप भगति भरोस भला। भरत का जैसा शील। लोगों ने कहा तो माता सुमित्रा के गर्भ में कौन आया? बोले तेज आया। किस रूप में? बोले लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में। जरा बताइए, लक्ष्मण जी के तेज को बताने की जरूरत है? उनका तेज तो अलग दमकता है। महाराज जनक के दरबार में उस उच्च रंगमंच में बैठे दोनों भाइयों में से लक्ष्मण जी ने सुना। जनक जी ने थोड़ा सा निराश होकर के केवल इतना कह दिया, वीर विहीन मही मैं जानी। और जहां महाराज लक्ष्मण ने सुना इस बात को, सह नहीं पाए, तमक करके खड़े हो गए और इतनी बातें सुनाई जनक जी को, इतनी बातें सुनाई कि राम जी को हाथ पकड़ के खींचना पड़ा, बैठ जा चुपचाप, बड़ा शोर मचाता है। लक्ष्मण जी ने कहना शुरू किया, मैं ये धनुष क्या चीज है जी? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं उठा करके गेंद की तरह 100 योजन दौड़ सकता हूं। तुमने अभी पहचाना नहीं मुझे, मैं लक्ष्मण हूं, मैं लखन हूं।
इस धनुष को मैं तो ऐसे तोड़ सकता हूं जैसे कोई बच्चा एक मूली को तोड़ देता है। शको मेरी मूलक जिम तोरी, इतना तेज है लक्ष्मण का। राम जी ने कहा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ज्यादा शोर मत करो। आप कहोगे ठीक है, लक्ष्मण जी का तेज हमने सुन लिया, लेकिन शत्रुघ्न का तेज तो कहीं दिखता नहीं। वो तो बड़े शांत सीधे, बिल्कुल पीछे रहने वाले, चुपचाप रहने वाले, साइलेंट एकदम। एक जगह है तेज, ध्यान करिए जरा कहां होगा। राम जी को वनगमन हो गया, शत्रुघ्न और भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, कैकेयी से भेंट हुई, कुछ नहीं कह पाए शत्रुघ्न। पता तो चल गया ये पूरी करतूत किसकी है, बोले उस कुबड़ी की है, मंथरा की। और मंथरा उसी समय पहने सिल्क की साड़ी, बढ़िया सजी संवरी, मेरे भरत का राज तिलक होने वाला है। और जहां शत्रुघ्न की दृष्टि मंथरा में पड़ी, क्या किया, धीरे से पहुंचे, पहुंच करके खड़े हुए और कुछ बोले नहीं, बोलते नहीं है शत्रुघ्न। आपने शत्रुघ्न जी को कभी बोलते नहीं सुना होगा, बोलते नहीं है, बस केवल काम करते हैं। बस उनका तो काम बोलता है। और काम बोला, लात उठाई और उठा के लात कुब जाके उस मंथरा के कुबड़ में, कमर में मारा। और जहां एक लात मारी तो खोपड़ी फूट गई, दांत टूट गए। ये तेज है शत्रुघ्न जी महाराज। ये भगवान के गुण हैं जो माताओं के गर्भ में आए, भगवान स्वयं नहीं आते। ईश्वर तो अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, जहां जहां परमात्मा के बारे में आएगी ना चर्चा, वहां प्रकट शब्द होगा। लता भवन ते प्रकट भे तहि अवसर दो भाई, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। परमात्मा प्रकट होता है, उसका जन्म नहीं होता। वो तो अयोनिज है ना, वो तो संसार के जन्म और मरण के चक्कर से दूर रहता है, तीनों प्रकार के गुणों से अलग रहता है। इसलिए परमात्मा का नाम त्रिगुणातीत है। और इस तरह से प्रभु श्री राम का जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया इस जगती तल में। राम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, छोटे थे, बड़े हुए, अपनी स्नेह लीलाओं को करते हुए प्रभु श्री राम। बड़ी शांत लीलाएं हैं राम जी की, चंचलता भरी नहीं है। यही अंतर है राम और कृष्ण में। राम जी की लीलाएं एकदम शांत, बिल्कुल सहज, गंभीर लीलाएं हैं। और भगवान कृष्ण की इतनी देर में जाने कितने को मार डाला होता, यानी कितनों की मटकी फोड़ दिया होता, यानी कितनी गोपियों की चुंडी खींच के भाग गए होते भगवान कृष्ण। देखना कल तमाशा उनका, मटकी फोड़ डालेंगे, तोहनी तोड़ डालेंगे, दही बितरा देंगे, ये सब होगा कल। राम जी ने चरित्र किया, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कृष्ण चरित्र लिखने के पहले राम चरित्र लिखा, जरूरी था। ये एक परंपरा है, ये एक प्रोसीजर है हमारे श्रवण का। कृष्ण चरित्र सुनने का अधिकारी होने के लिए हमको पहले राम चरित्र सुनना पड़ेगा, तब कृष्ण चरित्र सुनने के लिए हम अधिकार प्राप्त करेंगे। अगर नहीं ऐसा करते तो हम कृष्ण का चरित्र सुनेंगे तो, लेकिन उस चरित्र को सुनकर के हमारा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि बड़े कठिन चरित्र हैं भगवान कृष्ण के, बड़ा कठिन है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम में गांधीर्य है, कृष्ण में चांचल्य है। वह 12 कलाओं से परिपूर्ण है, कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है।
कभी कभी देखिए जरा कृष्ण और राम को, उनके शरीर को निहारा करिए, उनकी आंखें देखिए, उनके पांव देखिए, आपको बहुत अंतर नजर आएगा। उनकी मुखाकृति देखिए, उनका लावण्य देखिए, उनकी मुस्कान देखिए, अंतर आएगा। कृष्ण की जो मुस्कान है ना वो बड़ी कुटिल है, टेढ़ा, और राम जी के एकदम शांत सरल। एक संत लिखते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, एक है राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग अरुवेश। लेकिन अंदर राम जी के जो नेत्र हैं उनके दृग गंभीर है, गंभीरता है। और भगवान कृष्ण के कभी नेत्र निहारना, उनके चपल चंचलता है, उनके नेत्रों में चांचल्य है। और टेढ़े तो इतने हैं कि भगवान मालिक है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक टेढ़े। राम जी बिल्कुल सीधे आपको खड़े मिलेंगे, और भगवान कृष्ण पैर टेढ़े, घुटने टेढ़े, कमर टेढ़ी, हाथ टेढ़े, उंगलियां टेढ़ी, अधर टेढ़े, सब टेढ़े टेढ़ा है, अलकें टेढ़ी, नेत्र टेढ़े, चरित्र टेढ़ा, और नाम भी टेढ़ा। विश्वास न हो तो कह के देख लो, अभी मैं आपको प्रमाण देता हूं, अभी आपको देता हूं। लीजिए नाम जरा, एक बार मैं बोलता हूं, आप बोलिएगा जरा, बोलिए सब लोग। राम, जोर से बोलो, राम राम। कोई कठिनता लगी क्या? बैठे बैठे ऐसे कर दिया मुंह, ऐसे हो गया काम, निकल आया राम। अब जरा फिर बोलना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब लोग 2-2 इंच उछल रहे हो ऊपर को, उछल। ये है राम और कृष्ण का फर्क। राम को बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे समष्टि व्यष्टि बन करके अंतर्हित हो रही है, और जब कृष्ण कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर का भी सब बाहर निकल रहा है। ये और राम और कृष्ण का अंतर है। संगीत मार्तंड पंडित भीमसेन जोशी जी महाराज ने राम का गुणगान गाया है। और खास बात यह है कि जो राग चल रहा है राग भैरव, उसी में गाया है, तो याद आ गया राग भैरव। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की सभ्यता का, दिव्यता का गान करिए, गान करिए, राम का। हमारे कलाकार मुझसे अच्छा गाएंगे, सुनिए जरा, अभी गवाते हैं, गाइए दिनेश। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का, राम प्रभु की सभ्यता का, भव्यता को ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का
रूप निर्गुण सहज सुंदर श्याम निज गुण सहज सुंदर श्याम निज गुण राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम का तू ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुण गान करिए राम का गुण गान करिए राम प्रभु की सभ्यता का भव्यता को ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुण गान करिए राम का राम के गुण गुण निरंतर राम के गुण गुण निरंतर सृजन रंजन भूप सुख कर सृजन रंजन भूप सुख कर राम आत्मा आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुण गान करिए राम का गुण गान करिए राम प्रभु की सभ्यता का भव्यता को ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुण गान करिए राम का गुण गान करिए राम का गुण